साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में यहाँ पे रेलवे में 10 लाख वैकेंसियों की घोषणा की गई है। ठीक है, अब बच्चे मेरे पास जो कमेंट कर रहे हैं कि सर जो आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी है, क्या इसमें पोस्ट इंक्रीज होगी? तो इसके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि इसमें कितनी पोस्ट बढ़ेगी और किस किस जोन में बढ़ेगी, और साथ ही बात करेंगे रिजल्ट को लेकर। ठीक है, देखो ये जो वैकेंसी है ये 2019 में आई थी और लगभग अब 2022 चल रहा है, यानी लगभग 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो वैकेंसियों की घोषणा हुई है वो 10 लाख वैकेंसियों की घोषणा की गई है। अब बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि सर जो ये एनटीपीसी की जो वैकेंसी है काफ़ी लंबे समय से चल रही है और अभी भी थोड़ा वक्त लग जाएगा। और देखा जाए तो जो वैकेंसी है एनटीपीसी के अंदर लगभग 35,000 है। ठीक है, जो कि आंकड़ा बहुत कम है। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का मेरे पास लगातार ये मैसेज आ रहा है कि सर लगभग इसमें पोस्ट इंक्रीज होनी चाहिए। यानी अगर देखो ग्रुप डी की अगर हम बात करते हैं तो 62,000 समथिंग वैकेंसी 2018 में आई थी और 2019 में लगभग 1.5 लाख वैकेंसी ग्रुप डी में आई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी की 2015 के बाद में 2019 में मात्र 35,000 वैकेंसी आई हैं। बात को थोड़ा आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जो पोस्ट है वो एनटीपीसी की कम है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ये 10 लाख वैकेंसी हैं ये कहीं ना कहीं तो ऐड होंगी। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि सर हमारा साथ दीजिए, कुछ करिए जिससे पोस्ट में वृद्धि हो। साथियों देखो, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था ताकि मैं ये बात आप सभी लोग तक पहुंचा सकूं और आप लोग जो अपना सुझाव देना चाहते हैं वो मुझे बता सकें। ठीक है साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि इन 35,000 जो ये वैकेंसी है एनटीपीसी के अंदर, इसमें जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो जाए, तो एक कमेंट जरूर करना। ठीक है, कि हाँ सर हम साथ देना चाहते हैं। फिर हम लोग इस मुद्दे को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखो 35,000 वैकेंसी बहुत कम है। और आप एक बात खुद सोच सकते हो अपने दिमाग से कि देखो जब वैकेंसी इतनी लंबे समय तक जाएगी तो बच्चा भी कब तक तैयारी करे। सबसे बड़ी बात ये है, अगर देखा जाए तो फिलहाल बेरोजगारी का ये आलम है कि बच्चे 5-5, 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब जब रेलवे इतने लंबे समय तक इस भर्ती को खींचेगी, ठीक है, अब आप एक बात बताइए, लगभग 2023 में जाकर कहीं मुझे लगता है ये ज्वाइनिंग देगी। अगर देखा जाए तो 2019 में ये वैकेंसी निकली थी और 2023 यानी लगभग 4 साल में ये वैकेंसी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो जो बच्चे रह जाएंगे, अब लगभग इसमें जो 1.5 करोड़ फॉर्म फिल किए गए थे, ठीक है, तो जो और बच्चे हैं वो तो रह जाएंगे ना। और सिर्फ वो रेलवे में इस 4 साल में बस उनको एक ही मौका मिला है अपने आप को आजमाने का, जो कि गलत है। आप खुद बताइए, या तो वैकेंसी 1 या 2 साल बाद आनी चाहिए और जल्दी कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, इतने लंबे समय बाद वैकेंसी आती है और उसके बाद 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल तक ये वैकेंसी चलती रहती है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो साथियों देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही बोल रहा हूँ, पोस्ट बढ़नी चाहिए। मेरा ये मुद्दा था, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे। देखो आप लोग अपना सुझाव मुझे बताइए कमेंट करके कि पोस्ट बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, देखो आप सब लोग हमारा परिवार हो और आपके बिना कुछ नहीं है। सबसे पहली बात तो यही है। दूसरी चीज़ साथियों ये है कि अगर आप हमारा साथ दोगे, ठीक है, हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ठीक है, जो आप कहेंगे वैसे ही होगा। लेकिन आप लोग कृपया करके कमेंट में अपना सुझाव जरूर देना कि पोस्ट इंक्रीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, जब रेलवे ने खुद बताया है कि भाई 10 लाख पद जो हैं खाली हैं रेलवे के अंदर, तो क्यों ये लोग 35,000 वैकेंसी ही निकालते हैं? ठीक है, जब उन लोगों ने ग्रुप डी की अगर देखा जाए 62,000 2018 में और 1.5 लाख 2019 में, यानी लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसियाँ ग्रुप डी रेलवे में दी हैं। तो एनटीपीसी के अंदर 35,000 वैकेंसी ही क्यों? सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब 10 लाख पद खाली हैं तो क्यों ना एनटीपीसी के अंदर ही ये वैकेंसी ऐड हो जाए और जो साथी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी जो है मेरिट थोड़ी, जैसे मान के चलो 80 पे लगेगी तो हो सकता है 70 पे लग जाए।
तो जो 70 से और 80 के बीच में बच्चे आएंगे भाई उनको भी तो फायदा हो जाएगा। यानी मैंने एक एग्जांपल दिया, यानी मान के चलो अभी जो 35,000 के लिए किसी भी पोस्ट के लिए जो मेरिट है वो 90 नंबर पे लगी है, और अगर वैकेंसी बढ़ जाएंगी तो मान लो 80 पे लग जाएगी। जब वैकेंसी ज़्यादा हो जाएंगी तो कट ऑफ तो कम जाएगी, तो ये बीच वाले जो बच्चे हैं इनको भी तो मौका मिल जाएगा। भाई बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा है, 135 करोड़ से भी ज़्यादा की जनसंख्या है हमारे देश के अंदर, जिसमें ज़्यादातर अगर देखा जाए ना तो 50 करोड़ तो बेरोजगार है ही हैं, ठीक है। यानी भाई उनको सख्त ज़रूरत है, और 20 करोड़ तो ऐसे हैं लगभग, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल परेशान है बहुत ज़्यादा। तो ये मुद्दा मेरे पास आया है, मैंने आपको बताया, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए क्या ये मेरा सुझाव ठीक है या नहीं है, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही होगा, ठीक है। तो साथियों कमेंट जरूर करना और अपना एक प्यारा सा सुझाव बताइए कि क्या ये पोस्ट वृद्धि के लिए, इंक्रीज के लिए बात ठीक है या नहीं है। जैसा आप लोग कहेंगे हम आपके अनुसार ही चलेंगे। तो प्यारे साथियों कमेंट जरूर करें।